हम आज बात करेंगे 2 नंबर वालों के बारे में ही। उसमें मैं आपको 2 नंबर को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 2, 11 और 20, 29 को किसी भी महीने की आता है, उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, उनके लिए कौन से अच्छे महीने और कौन से बुरे महीने हैं, ये सब डिस्कशन करेंगे। उससे पहले जो लास्ट वीडियो में कुछ बातें मिस हो गई थी 2 नंबर वालों के बारे में, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो हम शुरुआत करते हैं कि 2 नंबर वालों में एक क्वालिटी होती है, उनको स्पेशल नोट है कि उनको हर काम 2 बारी में करते हैं। उनका एक बारी में भी कुछ जो प्रयास वो करते हैं उसमें वो मतलब मुश्किल से ही, डिफ़िकल्टी से ही वो सफल हो सकते हैं, लेकिन वो हर चीज़ को करने में 2 बारी का टाइम लेता है, उन्हें 2 बार का टाइम मिलता भी है, अपॉर्चुनिटी मिलती भी है। किसी भी महीने की 11 तारीख को पैदा हुए बंदों, जो भी बंदे बंदियां हैं या जो भी आप लोग हैं, जो भी मतलब लेडीज़ कह लो, वुमेन कह लो, महिलाओं कह लो या पुरुष कह लो, जो भी 11 तारीख को पैदा होते हैं, 11 तारीख को हमारे जो उसमें हिंदुओं में शुभ माना जाता है, क्योंकि लेकिन कहीं परंपराओं में इसको रहस्य के तौर पर भी लिया जाता है। कुछ उदाहरण देती हूँ, जैसे कि भगवान रूप के जो रुद्र रूप था भगवान का, उसके 11 रूप के अवतार थे। और जो आप ईसाइयों की बुक में अगर पढ़ेंगे तो यूसुफ को जो उनको जो सपने आए थे, वो आया था कि सूरज, चंद्रमा और 11 तारे उनके सामने झुक रहे हैं। मतलब इसी तरह हिंदू परंपरा में जबकि 11 तारीख को कोई भी अशुभ नंबर या वैसा नहीं माना जाता, उसे बल्कि शुभ माना जाता है, क्योंकि एक और एक को 2 बार दोहराया जाता है। हाँ, इसे जिद्दी, क्रांतिकारी चरित्र माना जाता है। और 2 नंबर वालों की जो रिस्पॉन्स देने की जो भी उनकी क्रिया होती है, वो बहुत तेज होती है। वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में खुद को भी और दूसरों को भी मार्गदर्शन करने के लिए बहुत ही सक्षम है। अच्छे मार्गदर्शक होते हैं, वो जल्दी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उनका दिमाग चंचल होता है और उनको अपनी जीवन साथी के साथ अलगाव मतलब डिफ़िकल्टीज़ होती है, क्योंकि वो बहुत भावनात्मक होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, तो इसलिए उन्हें कभी कभार डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे 2 नंबर की प्रिकॉशंस के बारे में। तो जैसे मैंने कहा कि अब हम बात करेंगे 2 नंबर के प्रिकॉशंस के बारे में, तो आपको मैं बताऊंगी कि 2 नंबर वाले यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20, 29 है, किसी भी महीने की, उन्हें किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए। उनको अपना आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, इच्छा शक्ति पर विकास करना चाहिए, उसे बिल्डअप करना चाहिए। उन्हें जल्दी से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जल्दी से प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इमोशनली होते हैं, तो थोड़ी सी भी केयर से वो दूसरों के साथ जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं। उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी से प्यार में पड़ने से पहले। उन्हें दूसरों के खातिर अपने काम को डिले नहीं करना चाहिए, स्थगित नहीं करना चाहिए कि दूसरे की वजह से वो कर रहे हैं, ये चीज़ उनके लिए डिफ़िकल्टी होती है। किसी भी काम को अंजाम देने के लिए, एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए उन्हें दूसरों की मदद की भी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपनी आप पे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले ही पॉइंट में कहा था कि उन्हें आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति, कॉन्फिडेंस लेवल को, विलिंग पावर को बढ़ाना चाहिए। वो इसी वजह से कहा था कि वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे नंबरों पर निर्भर रहने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने डिसीजंस पे अडिग रहना चाहिए। अडिग का मतलब ये नहीं है कि गलत डिसीजंस पे भी वो अडिग रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्हें दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। कोई कह रहा है वैसे मान लिया, अपनी सोच पे, अपने दिमाग पे उन्हें भरोसा रख के जो भी वो डिसीजन लेते हैं, तो उनका उसका ध्यान रखना चाहिए और उस पर अडिग रहना चाहिए। ये नहीं कि कोई दूसरा कह रहा है तो वो मान जाए। उन्हें जल्दबाजी में कोई भी काम से बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए, अपने मन को नियंत्रित रखने के लिए उन्हें ध्यान, मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, ये उनके लिए बहुत अच्छी है। 2 नंबर वालों को हृदय संबंधी रोग होने के चांसेस होते हैं, तो उन्हें ज़रा अपना ध्यान रखना चाहिए। उन्हें विपरीत सेक्स के साथ अपनी फ्रेंडशिप को, जो भी है, उससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। अपोजिट सेक्स के साथ, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, थोड़ा जो भी उनकी फ्रेंडशिप है, चाहे वो इमोशनली अटैच है चाहे नॉर्मल फ्रेंडशिप है, उससे थोड़ा सा बच के रहिएगा।
2 नंबर वाले क्योंकि इमोशनली होते हैं, सेंसिटिव लोग होते हैं, तो उन्हें सोच समझ के डिसीज़न लेना चाहिए। किसी भी डिसीज़न को 1000 बार, लाखों बार सोच के लेना चाहिए। इमोशंस में आकर कोई डिसीज़न नहीं लेने चाहिए, इस बात का उनको प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए जी। और उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कब चंद्रमा मजबूत है, कब चंद्रमा कमज़ोर है, क्योंकि उन पर चंद्रमा का इफ़ेक्ट पड़ता है। उन्हें गुस्से से बचना चाहिए, क्रोध में तो कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। उन्हें हमेशा जो महत्वपूर्ण डिसीज़न नहीं लेने हैं वो कौन सा टाइम है, जब फुल मून हो रखा हो और जब अमावस्या हो रखी हो, इस टाइम पे उन्हें अपने डिसीज़न नहीं लेने चाहिए। लेकिन जब चंद्रमा बढ़ रहा हो या घट रहा हो, उस वक्त चंद्रमा कमज़ोर होता है, उन पे इफ़ेक्ट नहीं डाल सकता है उनके डिसीजंस पे, तब उन्हें डिसीजंस ले लेने चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि उनको पूर्णिमा और अमावस्या उनको हैवी हो सकती है, तो उनके स्वभाव पे भी इसका असर पड़ सकता है। वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, मतलब मानसिक प्रभाव पड़ता है। तो उन्हें इन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। उन्हें जो भी खेल या शौक पालने चाहिए वो आउट ऑफ द डोर, मतलब कि बाहर के होने चाहिए, घर के नहीं होने चाहिए, जिससे कि वो अपने अकेलेपन से बच सके, उसे दूर कर सके। उन्हें अपने शरीर का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, इसलिए उन्हें अपनी एक्सरसाइज पे, अपनी डाइट पे प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। अब उनके जो वीक पीरियड होते हैं, जो वीक मंथ्स होते हैं, वो होते हैं जैन, दिसंबर एंड फरवरी। ये 3 महीने उनके लिए वीक्स होते हैं, तो प्लीज़ इस पे ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉन्ग टाइम उनका होता है 20 जून से 27 जुलाई के बीच। इसे चंद्रमा का घर कहा जाता है। तो 2 नंबर वालों के लिए ये लाभ प्रॉफिटेबल टाइम है, तो इस समय वो अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। उनके लिए मंडे गुड दिन में, गुड डेज में काउंट होता है। तो अगर इस दिन 1, 2, 7, 10, 11, 16, 19, 20, 25, 29 कोई भी डेट पड़ती है, तो वो कोई भी अच्छा डिसीज़न, कोई भी शुभ कार्य करने में देर ना करे। वैसे ये डेट्स उनके लिए वैसे भी अच्छी हैं, अगर मंडे को नहीं भी पड़ती और वैसे भी आती हैं तो भी ये इनके लिए अच्छी हैं, तो भी ये नोटिस कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा या अच्छी न्यूज़ इनके साथ होगी इनके लिए। क्योंकि चंद्रमा है तो वाइट चीज़ कुछ भी वाइट, मतलब चांदी का सामान या कोई भी वाइट चीज़ इनके लिए बहुत अच्छी है। तो अपने पास या तो रुमाल रखें या अपने कर्टन्स या बेडशीट वाइट यूज़ करने की कोशिश करें, और रुमाल रखें तो बहुत अच्छी बात है। एक वाइट रुमाल हमेशा अपने पास रखिएगा और उसको यूज़ कीजिएगा फेस साफ़ करने में, या जैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ रखना है। लाइट ग्रीन, ब्लू और क्रीम कलर भी उनके लिए अच्छा होता है। उनके जो ईयर्स होते हैं, यानी कि एज, कौन कौन सी एज, 1, 2, 7, 10, 11, 16, 19, 20, मतलब जो भी एज 2 के प्लस में आ रही है, वो एज उनके लिए कुछ ना कुछ बड़ा लेकर ही आती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और मैं जो भी बता रही होंगी, अगर आप उस चीज़ को किसी और में या अपने में नोटिस कर रहे होंगे तो उन चीज़ों का ध्यान भी रख रहे होंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ नया आपके लिए ज़रूर लाऊंगी। इसे शेयर कर सकते हैं, जिनका भी नंबर आपको लगता है 2 है, 11 है, 20 है, 29 है, आप उनके साथ इसको शेयर करिए। फिर उनसे पूछिए, शायद आपको पता चले कि मैं जो कह रही हूँ कितना सच है, कितना गलत है, कितना सही है। नेक्स्ट टाइम हम लेके आएंगे नंबर 3 वालों के लिए कि उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो आज के लिए बाय, थैंक यू।